ओह, वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन प्लेन। देखो मोशन मतलब समझ में आया ना क्या होता है? मोशन मतलब मूवमेंट्स, कुछ तो मूवमेंट हो रहा है, बराबर। मैं यहाँ पे हिला, मोशन हो गया। प्लेन मतलब एक सरफेस पे, बराबर। वो प्लेन अलग भी हो सकता है, 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। व्हाट इज 1D 2D 3D? जब एक सिंगल प्लेन पे लाई करेगा, को प्लेनर बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं 1D। जब एक ही के बारे में बात होगा, एक ही एक्सिस की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर एंड आई एम मूविंग लाइक दिस। मैंने कौन सा पाथ फॉलो किया? एक पाथ, सिंगल पाथ, स्ट्रेट पाथ। तो वन डायमेंशन की बात हो, क्यों? क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस ही कवर किया, करेक्ट। ना आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर और मैं ऐसे मूव हो रहा हूं, मैंने दो एक्सिस कवर किए, एक हॉरिजॉन्टल भी और एक वर्टिकल भी। आ रहा है समझ में? वहां पे 2D की बात हुई। 3D मतलब क्या होता है? जहां पे एक्स वाई जेड एरोप्लेन जा रहा है, ऐसे तीन एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में मूव किया, तो फोर्सेस इन स्पेस होता है 3D। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, टेक अ हेडिंग मोशन इन प्लेन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोशन इन प्लेन, तो बेसिकली इसको तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और तीसरा है सर्कुलर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये तीन पार्ट है इस चैप्टर के अंदर। मोशन इन प्लेन ये चैप्टर के अंदर मेन तीन पार्ट्स है, फिर उसके बाद अलग अलग पार्ट्स है। तो पहले तीन जो पार्ट्स है इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर, सेकेंड वन इज प्रोजेक्टाइल, एंड थर्ड वन इज सर्कुलर मोशन। ये तीन पार्ट को हमको ये चैप्टर के अंदर समझना है। चलो आगे बढ़े। यस, पहले समझते रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। जो मोशन एक सेम पाथ में फॉलो करे, बराबर, जो मोशन एक सेम पाथ में फॉलो करे उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। समझा? यस, लिख के ले लो। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। जो सीधी लाइन फॉलो करे, एक ही पाथ फॉलो करे, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक पाथ है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कार एक हमने लिया है। ये कार जो है, कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। कैसे दिख रहा है? यहाँ पे कार जो मूव किया वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो किया। क्या उसने कोई टर्न लेफ्ट राइट कुछ भी लिया? तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया रेक्टिलिनियर क्या होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक तोप है, उसने बुलेट ऐसे फेंका, गोला फेंका ऐसा, और वो जाके ऐसा गिरा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये वही चीज है जो ऐसे टर्न ले रहा है और यहां जाके गिर रहा है। यहाँ पे जो मोशन है वो ऐसा एक प्रोजेक्टाइल जैसा है, मतलब एक कर्व जैसा है, दिख रहा है? पैराबोलिक कर्व बोलते हैं इसको। इस टाइप के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस टाइप के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये दिखा, ये मूवमेंट ऐसा, तो ये मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, दो एक्सिस है। जब ये घूम रहा है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। बार बार वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नीचे है, ऊपर गया, और जो वर्टिकल यहाँ पे ऊपर था, दिख रहा है? रेड वाली लाइन देखो, ऊपर है, दिख रहा है? अब वो डायरेक्शन चेंज कर दिया, दिखा? तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लोज दैट डोर। डन? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोशन कौन सा था? लिखना नहीं है, प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं लिखना है, बिकॉज हम लोग सिर्फ रेक्टिलिनियर डिस्कस करेंगे। फिर नया चैप्टर के थ्रू करेंगे, नया टॉपिक के थ्रू करेंगे, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर। नेक्स्ट मोशन है सर्कुलर मोशन। दिस आर फ्यू एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। आपको समझ में आता रहेगा क्या चीज है ये। पहला वाला फिगर जो है,
पहला वाला फिगर जो है अर्थ है, उसके आजू बाजू में सैटेलाइट घूम रहा है। दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। वो भी नहीं तो आप एक रस्सी ले लो, उस पर कुछ बांध दो, गोल घुमाओ। दिस इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। सन के आजू बाजू में कौन घूम रहा है? अर्थ। दिस इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। तो जब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन, तब डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। बट ये इमेजेस इसलिए डाले हैं कि आपको एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर हो जाए। हाउ डज अ प्रोजेक्टाइल मोशन मूव, हाउ डज अ सर्कुलर मोशन मूव, एंड हाउ डज अ रेक्टिलिनियर मोशन मूव। तीनों चीज क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अब मोशंस कितने टाइप के होते हैं? मोशंस 1 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन हो सकता है, और 3 डायमेंशन हो सकता है। करेक्ट? मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। मैं डायमेंशंस की बात किया तो 1 डायमेंशन मतलब क्या? 1 डायमेंशन मोशन का मतलब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशन if only one of the 3 coordinate is required to specified with respect to time. It is known as rectilinear motion. मतलब जहां पे कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 3। कौन से 3 होते हैं? x, क्लियर है? जब उसमें से सिर्फ एक डायमेंशंस की बात हो, एक एक्सिस की बात हो, उस टाइप के मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं? 1 डायमेंशन मोशन। जहां पे सिर्फ एक एक्सिस कंसिडर करे। क्लियर है फंडा? तो नेक्स्ट कौन सा रहेगा? इन सच मोशन, मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। एग्जांपल के तौर पे ट्रेन इज मूविंग। समझ में आया? जब ट्रेन मूव हो रहा है, एक सिंगल रास्ते पे मूव हो रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पे मूव हो रहा है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज 1 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशंस में अगर एग्जांपल ले ले, द मोशन विच इज सेड टू बी 2 डायमेंशन इफ 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स, 2 या 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज 2 डायमेंशन, जहां पे 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे जा रहे हैं एक प्लेन के ऊपर। फॉर एग्जांपल एंट इज मूविंग ऑन अ फ्लोर। एक एंट रास्ते ऐसे चेंज कर करके जाएगी, वो 2 डायमेंशन फॉलो करेगी। ये अपना पुल देखा, पुल का टेबल, वो पुल टेबल होता है, कैरम का टेबल होता है, वो टेबल पे बॉल मूव होता है। वो बॉल क्या स्ट्रेट पाथ में जाता है? वो ऐसे भी मूव होता है, ऐसे भी मूव होता है। 2 कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं, तीसरा नहीं यूज होता है। बॉल जंप होता है क्या? नहीं, या तो बॉल ऐसे जाएगा या तो बॉल ऐसे जाएगा। करेक्ट है? एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 2 एक्सिस फॉलो करता है, वाई एक्सिस पे कोई रोल नहीं है। सो दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्या होता है? जो स्पेस में रहता है। द मोशन इज सेड टू बी 3 डायमेंशन इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफाइड। एग्जांपल के तौर पे स्पेस में, बराबर, स्पेस मोशन विच टेक प्लेस इन स्पेस, एरोप्लेन, बर्ड, काइट एक्सेट्रा। जो तीनों एक्सिस, काइट ऐसे जा रहा है, ऊपर भी गया, साइड में भी जाएगा, लेफ्ट में भी जाएगा, आगे भी जाएगा, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होंगे। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज 3 डायमेंशन मोशन। आपको डायमेंशंस ऑफ मोशन समझ में आया? 1 डायमेंशन ओनली 1 एक्सिस इज यूज्ड, 2 डायमेंशन 2 एक्सिस, 3 डायमेंशन स्पेस। करेक्ट है? तो दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशंस अलोंग विद द डेफिनेशंस। प्लीज लिख के ले लो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टिलिनियर मोशन। सुपर्ब। तो इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस है। पाथ लेंथ देखो, समझते हैं पहले। पाथ लेंथ, पाथ लेंथ के बाद है, अच्छा पहले एक पाथ लेंथ समझा देता। अच्छा, पाथ लेंथ क्या होता है पहले ये समझो आप। पाथ लेंथ एक डेफिनेशन है, रेक्टिलिनियर मोशन स्टडी करने के लिए काम आता है। पाथ लेंथ का दूसरा नाम है डिस्टेंस। पाथ लेंथ का दूसरा नाम क्या है दोस्त? पाथ लेंथ स्लैश डिस्टेंस। ये दोनों टर्म का मतलब एक ही होता है। समझ में आया? श्रेयांश या हैंडसम बॉय, दोनों का मतलब एक ही होता है। करेक्ट? तो path length we have to understand. The line joining the successive position of a moving body is called its path. क्या बोला सर? क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला the line joining the successive position, मतलब ये ज्वाइन होते जा रहा है, ज्वाइन होते जा रहा है, ज्वाइन होते जा रहा है ऑफ अ बॉडी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्ड को? पाथ। द लाइन ज्वाइनिंग द, यहां पे एक बॉडी मूव हो रही है, करेक्ट? Successive path is called as path. The length of the actual path between the initial and final position gives the distance traveled by the body. Distance is a scalar quantity. Let us understand with some animations. Animation अपना doubt clear करके देगा. Let us understand. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक पर्सन है, चल रहा है, पीछे क्या बनते जा रही है दोस्त? पाथ बनते जा रहा है। एकदम सही वर्ड यूज किया इसने, पाथ।
दिखा, डायरेक्शन चेंज किया उसने, करेक्ट। बट बट ये जब ऐसे गया, टोटल कितना किलोमीटर ट्रैवल किया उसने? 7। पाथ या डिस्टेंस ये क्या चीज है, कौन सी क्वांटिटी है दोस्त? डू आई हैव टू कंसीडर डायरेक्शन? नो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है वो कितना किलोमीटर हो गया दोस्त? तो 7 किलोमीटर। मैंने ऐसा बोला क्या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ बोला क्या? तो 7 किलोमीटर क्या हो गया दोस्त? डिस्टेंस हो गया। 7 किलोमीटर क्या हो गया दोस्त? तो पाथ का मतलब समझा। रेक्टिलिनियर मोशन अलग चीज है, जो स्ट्रेट लाइन में काम करे वो रेक्टिलिनियर। उसके अंदर बहुत सारे डेफिनेशंस है। पहला डेफिनेशन का नाम है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब समझना है आपको। डिस्टेंस क्या होता है? एक पर्सन जीरो पोजीशन से जहां तक गया, जितना मूवमेंट हुआ, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे ये 2 मीटर है। कितना मीटर है? मैं कितना ट्रैवल किया अभी तक? 2। ये मैंने और 2 ट्रैवल किया, अब कितना हो गया? तो डिस्टेंस कितना कवर किया मैंने? 4। समझ में आया? यस। सो डिस्टेंस ओवर हियर इज 7 किलोमीटर। फंडा क्लियर है? बराबर। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द यू कैन से इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो लेंथ है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ये देखो, ये जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, करेक्ट, और ये वापस आ गया। क्लियर है फंडा? अब बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर रिटर्न आया। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 10। मेहनत किया ना मैंने दोस्त, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर आया, तो मेरा डिस्टेंस इज 10। क्लियर है फंडा? कोई डाउट है माइंड में? क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक कार है, 0 पे है, 5 किलोमीटर गई, डिस्टेंस इज, फिर वापस 5 आई, डिस्टेंस इज, समझ में आया? 5 + 5 10। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्लियर है, हाँ ना? द लाइन जॉइनिंग द सक्सेसिव पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड पाथ। जब वो पर्सन चल रहा था तो एक पीछे पीछे एक लाइन बनाते जा रहा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ द, जो रास्ते पे गया वो, उसका लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन में जितना ट्रैवल किया रहेगा बॉडी ने, ट्रैवल वर्ड यूज किया मैंने, कवर किया वर्ड नहीं यूज किया मैंने, कवर नहीं बोला मैंने, मैंने बोला ट्रैवल। कवर और ट्रैवल दो अलग वर्ड होता है। कवर मतलब कैसा? एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं। 0 3 5, 0 2 3 3 2, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया दोस्त? अब कितना हो गया टोटल? 8 नहीं है बेटा, एक्चुअली आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ये 4 है, ये 5 है, तो 3 4 5, मतलब समझा आपको? 5 किलोमीटर कितना हो गया? समझा ना? 5 कैसे? स्केल है ये, स्केल। 1 2, क्लियर है? 5 हो गया। अब रिटर्न आया यहां पे, अब बताओ कितना हो गया? 5 + 2, ये 1 1 है ना, तो टोटल कितना हो गया? 7। समझ में आया? एक्चुअली देखने जाए तो कवर उसने बस इतना ही किया, हाँ ना? कवर वर्ड समझा? जितना वो कवर किया, उसके ऊपर भी डेफिनेशंस है, उसको बाद में देखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड। सो पाथ, लेंथ और डिस्टेंस का मतलब समझ में आया। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, यू नो नीड टू टेक डायरेक्शंस, डायरेक्शन का वर्ड नहीं लेना है। फिर डिस्प्लेसमेंट अगला वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बाद में बात करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ डिस्टेंस एंड पाथ लेंथ डेफिनेशन। ओके, तो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो हमने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिस्कशन किया, एक बार वापस से एनिमेशंस दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय दैट बॉडी या ऑब्जेक्ट, करेक्ट? So displacement is the directed line segment joining the initial and final position by a moving body. Directed line segment मतलब इस line segment को ही बोल रहा हूँ मैं, बराबर?
इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो शॉर्टेस्ट पाथ बोलते, सिंपल भाषा में बोले थे शॉर्टेस्ट पाथ, बराबर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 6.57 किलोमीटर का, बट डिस्टेंस है 7 किलोमीटर का। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ओवर हियर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये ऑब्जेक्ट मूव करके कमिंग बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो एक्जेक्टली हम लोग समझ क्या रहे हैं, हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, इफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम वन पोजिशन that is x1 to another position that is x2. Let us take one example for our better understanding. This is Mr. नैतिक, करेक्ट। इस पोजीशन का नाम दिया मैंने x1, क्या नाम दिया है? नैतिक ट्रैवल्स at some point, at some position. Let us name this position as, so this is डेल्टा x, इसे क्या बोलते हैं दोस्त? सर डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब, x मतलब डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, डिफरेंस इन पोजीशन इज नोन एज डेल्टा x। पोजीशन 1 पोजीशन, दोनों का डिफरेंस से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर है, समझते हैं। नैतिक इज स्टैंडिंग एट 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 0 लिख सकता था मैंने जानबूझ के 2 लिखा, गॉट इट। यहाँ पे 0 है, नैतिक यहाँ पे खड़ा है 2 मीटर पे, 2 किलोमीटर पे, क्लियर है फंडा, 2 माइल पे खड़ा है। नैतिक ट्रैवल्स 7 किलोमीटर, सो व्हाट विल बी डेल्टा x? x2 माइनस x1, 7 माइनस 2, कितना आंसर आएगा? डेल्टा x का मतलब समझा आपको, बहुत सिंपल तरीके से समझा के दिया हूं मैं। डेल्टा x पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे गया, द डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों टर्म को साथ में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल। यहाँ पे उसका पोजीशन था t1, यहाँ पे पोजीशन क्या था? टाइम t1, और यहाँ पे पोजीशन कितना है? समझ में आया? मैंने जब घड़ी खोला, काटा 3 पे था, वो जो सेकंड्स मूव हो रहा है, तो t1 इज 15 सेकंड्स। t1 कितना है दोस्त? जब नैतिक ने 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पहुंचा हो, बराबर 7 किलोमीटर के पोजीशन पे पहुंचा, डिस्टेंस वर्ड गलत रहेगा, पोजीशन, पोजीशन 1 पोजीशन, तो मेरा काटा 6 पे दिख रहा है, मतलब 15 सेकंड यहां पे था, 30 सेकंड यहां पे था, टोटल डिस्टेंस कितना लगा? डेल्टा टी 30 माइनस कितने सेकंड्स लगे उसको? समझ में आया? डेल्टा टी और डेल्टा एक्स का मतलब, सो व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी क्या है? इंटरवल, टाइम। समझ में आया? सो इतने इंटरवल में इतना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ। वापस क्लियर करता हूं, x1 x2 को बोलते हैं पोजीशन, क्या बोलते हैं? पोजीशन। डेल्टा x को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा x? x2 माइनस, और इसको बोलते हैं टाइम इंटरवल, क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? t2 माइनस। क्लियर है फंडा? सब कुछ समझ में आ रहा है? हमने डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं और टाइम इंटरवल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ गया? अगर मैं टाइमर लगाऊं और एक एथलीट को जो रेसिंग करते हैं ना, उन लोगों को दौड़ाऊं, टाइमर में 0 पे रखा, टाइमर मैंने कितना रखा, मतलब t1 कितना हो गया दोस्त, और फिर मैंने उसको भागने बोला, वो t2 हो गया। करेक्ट है? क्लियर आ रहा है फंडा? समझा? चलो शाबाश। कंक्लूजन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी देखता है वो। द डिस्प्लेसमेंट हैज अ यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ ही में मेजर होता है ना डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन टाइम इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वो तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। मतलब क्या? मतलब क्या समझते? एक पर्सन है, इसने डिस्टेंस कवर किया, यहां पे डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहा हूं, 5 किलोमीटर, करेक्ट है? और ये टर्न ले लिया 2 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोस्त? सुपर। डिस्प्लेसमेंट हो गया 6.57, जो लास्ट एग्जांपल दिखे थे। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया?
अब ये आंसर किस में, पॉजिटिव में। सेम एग्जांपल लेते हैं, ये पर्सन है 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर रिटर्न आया, डिस्प्लेसमेंट कितना है दोस्त? सर आपने बोला पॉजिटिव हो सकता है क्या? सर आपने बोला 0 हो सकता है क्या? तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है 5 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर रिटर्न आया, आंसर कितना आएगा? -2 आएगा ना, मतलब पीछे चला गया ना 2। क्लियर है? पीछे हो गया ना, पोजीशन से वो किधर चला गया, वो और पीछे चला गया। समझ में आया? क्लियर है फंडा? यस। The actual distance traveled by an object is given, time interval can be equal or greater than that number. Yes, equal भी हो सकता है, मतलब क्या होगा, पोजीशन 1 0, पोजीशन 2 5 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है दोस्त? 5 स्ट्रेट लाइन में। डिस्प्लेसमेंट कितना है? सेम ही है ना, सेम ही पाथ पे हो। टर्न 1 लिया क्या कुछ? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे क्या हो गया? तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, बट ओनली कंडीशन इट शुड बी रेक्टिलिनियर, इट शुड बी स्ट्रेट पाथ। फंडा क्लियर है? नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन नॉट टेल एग्जैक्टली हाउ द ऑब्जेक्ट मूव्ड बिटवीन दोस पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट अपने को कभी ये नहीं बताएगा कौन से डायरेक्शन में मूव किया, बस ये बताएगा कि नियरेस्ट पाथ कौन सा है। करेक्ट? जैसे मैंने एग्जांपल लिया पर्सन का, 5 ऐसे गया 2 ऐसे गया, वो अपने को बता रहा है ऐसे जाके ऐसे गया, वो तो अपने को डायरेक्ट गेट अटैच करके दे रहा है ना कि इस साइड गया, बट वो ट्रैवल कैसे किया, पाथ, वो पाथ बताया क्या? पाथ तो डिस्टेंस ही बताता है, पाथ मतलब रास्ता तो डिस्टेंस ही बताएगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने फिर टर्न लिया और फिर ऐसे गया, मेरा पाथ ही डिस्टेंस है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ the displacement of a particle between 2 points is unique path which can take the particle from its initial to final position. वो एक यूनिक पाथ, मतलब अलग पाथ रहता है ना, इट कैन बी यूनिक पाथ है। द डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू शिफ्ट इन ओरिजिन ऑफ द पोजीशन एक्सिस। मतलब डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस जगह से स्टार्ट हुआ है, वो फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड, displacement of object does not affected due to shift in origin of a position axis। मतलब ओरिजिन पॉइंट ये है, करेक्ट? यहां से अगर आप कवर करोगे, या फिर ओरिजिन इसको नाम दे दो और यहां से कवर करो यहां तक, जिस जगह आप ओरिजिन शिफ्ट करो तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, करेक्ट? अगर यहां से कवर कर रहे हो तो इतना हो गया। क्लियर है? तो हर बार ओरिजिन के हिसाब से वो चेंज होते जाएगा, वो यही बताने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट है? डन? एक बार लिख के लो, फिर इसके ऊपर वापस डिस्कशन करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द लास्ट पाथ। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इफेक्टेड ड्यू टू शिफ्ट इन द ओरिजिन ऑफ द पोजिशन एक्सिस। समझते हैं। पोजीशन 1 इज एट 3 मीटर। पोजीशन 1 कितने मीटर पे है दोस्त? पोजीशन 2 इज एट 7 मीटर। कितने पे है? सुपर्ब। यहां तक क्लियर है फंडा? सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ब्रदर? आया समझ में? लेट अस चेंज द पोजीशन। अब मैं बोल रहा हूं देयर इज चेंज इन द प्लान। आपने ओरिजिन कितना रखा था दोस्त? +2 ऐड कर दो, +2 से शिफ्ट कर दो। एक खेत है, खेत पता होगा आपको गांव में, फार्म, करेक्ट? मुझे बोला है कि आपको 5 मीटर ऐसा मिलेगा, 3 मीटर ऐसा मिलेगा। जब तक 5 ना मीटर तब तक मेरा ही है। पहले बोला कि यहां से 5 गिन लो, तो यहां तक आया। अब बोला यहां से 5 गिन लो, लेकिन लूंगा कितना मैं? 5 ही मीटर लूंगा। फंडा क्लियर है? सो अब मैं क्या कर रहा हूं, +2 से पोजीशन चेंज कर रहा हूं। कितने से चेंज कर रहा हूं? मतलब जो मैं मेजर यहां से कर रहा हूं उस जगह पे +2,
यहां शिफ्ट कर दिया और वहां पे भी +2 आगे शिफ्ट कर दिया। फंडा क्लियर है? यस। तो ये कितना हो गया दोस्त? 5। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 9 हो गया, करेक्ट, 9। सो डेल्टा एक्स अब कितना हो गया दोस्त? कितना आंसर आया? आंसर में कुछ चेंज हुआ क्या? क्या ये वर्ड लिखा है नॉट इफेक्टेड? समझ में आया वर्ड का मतलब? मतलब पोजीशन चेंज होने से, ओरिजिन चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिन चेंज हुआ ना, बस डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है। क्लियर है? डन? ओके, आगे बढ़ते हैं। दिखा आपको? बॉल है, मूवमेंट लेके डिस्टेंस कवर किया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्त? नियरेस्ट पाथ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों वर्ड समझ में आता रहेगा, यस और नो? क्लियर है? यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड विद टेबल। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्त? ये जीरो हो सकता है क्या डिस्टेंस? कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या? हाँ पॉसिबल है ना, गया आया। डिस्प्लेसमेंट कितना है दोस्त? क्लियर है? डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0। सो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है आपको पता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है वो भी आपको पता है। ये मैंने एक्चुअली आप लोग के लिए नहीं लिखा था, जो न्यू स्टूडेंट है जिनको स्केलर वेक्टर नहीं पता उनके लिए लिखा था ये। डन? सो एग्जांपल लिखे। विल यू राइट दिस स्लाइड? आई वांट दिस मच ओनली टू राइट, ये जरूरत नहीं है। दोज हु आर न्यू, जिनको ये चीज नहीं पता है उन लोग लिख सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू डेफिनेशन। हमने डिस्टेंस पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू डेफिनेशन जिसका नाम है स्पीड। द rate of change of time of a distance of a particle is called as speed। क्या बोला ये? the time rate of change of distance बराबर of a particle is called as speed। इसको और सिंपल करता हूं, distance travel with respect to time taken is known as speed। मैं जीरो पे खड़ा हूं, मैं जीरो पे खड़ा हूं, मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? कितने टाइम में? 1 आवर में। कितने और टाइम में? तो मेरा हो गया 5 डिवाइड बाय 1, 5 किलोमीटर पर आवर। मेरा स्पीड क्या हो गया दोस्त? 5 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? मेरा स्पीड क्या हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है माइंड में? नहीं ना? 5 किलोमीटर पर आवर। फंडा क्लियर है? यस। आगे बढ़ते हैं। The rate of change of time with respect to distance traveled या rate of change of distance of a particle is called as speed। speed is distance traveled upon time। उसका सिंबल है v is equal to s by t बराबर। v is equal to s by t। s मतलब distance travel, t मतलब time taken। speed is either positive or zero but neither it cannot be बराबर। मेरा स्पीड प्लस हो सकता है या तो जीरो हो सकता है, मैं मूव ही नहीं कर रहा हूं, बट इट कैनॉट बी जीरो। यूज क्या करते हैं मेजर करने के लिए? स्पीडोमीटर, वो डिवाइस का नाम है। स्पीड इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर s⁻⁻1 पर सेकेंड लिखने का तरीका है, आपको पता है, डायमेंशंस में पढ़ा है आपने सीजीएस सिस्टम के अंदर। मीटर पर सेकेंड एसआई स्टैंडर्ड के अंदर। सीजीएस क्या आपको पता है, एसआई आपको पता है। किलोमीटर पर आवर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं। समझ में आया? ये 3 तरीका है स्पीड मेजर करने का। अब स्पीड के अंदर अलग अलग टाइप के स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस, वो सब अलग अलग देखेंगे। पहले फिलहाल स्पीड के बारे में लिख के ले लो। स्पीड, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड के भी अलग अलग टाइप होते हैं, स्पीड के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि कौन सा स्पीड है? एक यूनिफॉर्म होता है, एक वेरिएबल होता है। यहां पे कार दिख रहा है, थ्रू आउट सेम जा रहा है। थ्रू आउट कैसा जा रहा है दोस्त?
सेम जा रहा है, इस टाइप के स्पीड को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। गाड़ी आप चला रहे हो, एक ही 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, इस टाइप के स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? आया समझ में? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है कि अगर आपने क्या किया, आपने एकदम हाई पीक ले लिया और फिर अचानक से गाड़ी को स्लो कर दिया, फिर अचानक से गाड़ी को आपने फास्ट कर दिया, इसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। आया समझ में? वापस बोल रहा हूं, वेरिएबल मतलब कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, उसको बोलते हैं। एवरेज क्या होता है? जैसे मैं कार चला रहा हूं यहां से लेके बोरीवली तक, कार चला रहा हूं यहां से लेके, मैं थोड़ा स्पीड 20 कर रहा हूं, थोड़े टाइम पे 30 कर रहा हूं, फिर वापस 5 कर रहा हूं, फिर वापस 50 कर रहा हूं, फिर वापस 10 कर रहा हूं, हर जगह अलग अलग है। तो वो सबका मिला के एवरेज क्या स्पीड था मेरा, सबको ऐड करके डिवाइड बाय टाइम, समझ में? तो मेरा एग्जैक्ट क्या स्पीड था उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आया तीनों का मतलब? यस, क्लियर है? वापस समझ के लो। यूनिफॉर्म मतलब a particle or a body is said to be moving with a uniform speed if it cover equal distance in equal interval, however small of this interval may be। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका एक पार्टिकल 2 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको 5 मिनट लग रहा है, तो अगले 2 मिनट ट्रैवल करने में भी उसको कितना टाइम लगना चाहिए? तो यूनिफॉर्म स्पीड। आया समझ में? जितने इंटरवल के लिए जितना टाइम लग रहा है वही सेम इंटरवल के लिए उतना टाइम लगे तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। द पार्टिकल ऑफ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस एट अनइक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मैंने 1 किलोमीटर 10 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर कवर किया और अगले 10 मिनट में मैंने 2 किलोमीटर कवर किया, मेरा स्पीड सेम है क्या दोनों जगह? तो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कौन सा चला गया? वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म को ही दूसरा वर्ड बोलते हैं वेरिएबल, जो उसका सही नाम है, बराबर। अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करेगा, इसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अगर 10 मिनट लग रहा है 1 किलोमीटर के लिए तो अगले 10 मिनट में भी एक ही कवर करेगा। समझ में आया? और एवरेज क्या होता है? टोटल। वेरिएबल है, अलग अलग है, एवरेज भी है कुछ जगह तक, सबको ऐड कर दिया, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो उससे हमको क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड मिलेगा। तीनों का मतलब समझ में आया? स्पीड का, स्पीड के अंदर 3 होता है, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज। क्लियर है? लिख के ले लो।